कैसे पहचानेगा एग्जाम में? सिंपल रूल है, हाउ टू रिकॉग्नाइज। तो ध्यान रखना डिस्क्रीट सीरीज पहचानने के लिए देखना मीन में भी ऐसे ही पढ़ाए थे। व्हेन डेटा एक्ट, मतलब एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में नंबर ऑफ आइटम जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इस बार ये दोनों चीज रहेगा, यानी डेटा एक्स भी रहेगा और फ्रीक्वेंसी एफ भी रहेगा, दोनों ही चीज रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो वही है सेम, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला सेम होता है, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ नोट में था असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करते, बट यहाँ पर कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब सीएफ निकालना पड़ेगा। जैसे देखो क्वेश्चन इस टाइप से दो चीज रहेगा, यहाँ नाम कुछ भी दे रहेगा, बस समझना दो चीज रहेगा। देखो एक्स दिया एफ दिया, तो हम लोग को पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो भाई कैसे सॉल्व करना है, जैसे एक्स और एफ उतार लेते हैं, 10 20 30 40 50, फ्रीक्वेंसी 1 3 7 4 1। अब सबसे पहला काम जो करना है हमको सी एफ निकालना है यहाँ पर। अब ये सी एफ कैसे निकलेगा, देख मतलब फ्रीक्वेंसी से ही ऐड करके सी एफ निकाला जाता है, मतलब एफ को ही जोड़ेंगे ना तो सी एफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे सी एफ पहला 1 इसको उतार देना, इसका पहला इसका दूसरा, यानी 1 + 3 4, इसका दूसरा इसका तीसरा 4 + 7 11, इसका तीसरा इसका चौथा, तो 11 + 4 15, इसका चौथा इसका पांचवा 15 + 1 16। मतलब समझ आएगा कैसे जोड़ना है, क्रॉस क्रॉस में। ठीक है, मतलब ये लिखे इसको जोड़ दिए, 3 और 1 4, 4 लिखे 4 3 7 11 4 15 15 1 16, और ये भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये भी 16 ही आएगा, दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि भाई मेरा ये कैलकुलेशन सही हुआ है। अब फॉर्मूला से पुट कर लेते हैं मीडियन का, साइज ऑफ, फॉर्मूला तो सेम है दोनों में, n/2h टर्म, ये हो गया साइज ऑफ n 16 + 1/2, तो साइज ऑफ ही कितना आ जाएगा बता, 8.5 टर्म आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, देखो डिस्क्रीट सीरीज में चाहे पॉइंट में आए या कुछ भी आए, दोबारा फॉर्मूला यूज नहीं होता, ध्यान रखो। वो इंडिविजुअल में रूल है कि भाई होल नंबर में आता तो डायरेक्ट आंसर होता, पॉइंट में आया तो एक फॉर्मूला फूट गया, लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा कुछ रूल नहीं, इसलिए हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लेके डेसिमल में आएगा। मतलब यहाँ कुछ भी आए, चाहे 8 आए 9 आए 10 आए 8.57 कुछ भी आ जाए, इसको सीएफ में लाइज करना है। कहाँ लाइज करेगा, जहाँ लाइज करेगा उसका सीधा वाला आंसर होगा। तो 8.5 छोटा में लाइज नहीं करेगा, अपने से बड़ा में, जैसे 1 छोटा है लाइज नहीं करेगा, 4 छोटा है लाइज नहीं करेगा, 11 तो ये भाई 11 में लाइज किया, तो इसका सीधा में जो एक्स है यही आंसर होगा, यानी मीडियन इज इक्वल टू 30 आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इस टाइप से 8.5 टर्म which lies under the CF of 11 में लाइज किया है, therefore median is equals to 30 आंसर। समझ में आया? तुम लोग बोले 15 में उसको लाइज कर, लेकिन 15 से पहले 11 पे आया ना, तो जो पहले आता उसका सीधा में जो एक्स होगा वही क्या होगा, आंसर, यानी मीडियन बराबर 30 आंसर। तो ये था डिस्क्रीट से, चाहे पॉइंट में आए या कुछ भी आए, सीएफ निकाले हो तो सिंपल हाँ राइज करके वहां पर क्या कर देना, आंसर कर देना। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज बताने जा रहे हैं। तीनों सीरीज एक जगह से रखे हैं कि तीनों में कॉमन डिफरेंस पता चलेगा अच्छे से। कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखो यहाँ से स्टार्ट है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे पहचानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हेन क्लास इंटरवल, यानी यहाँ क्लास रहेगा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो समझ जा रहे हैं कि वो कौन सा सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लास मतलब इस टाइप का भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये रेंज को पकड़ो, तुम ये रेंज को पकड़ो। कॉन्टिन्यूअस देखो यही डिस्क्रीट क्यों लिखे है, देखो यहाँ भी दो चीज है लेकिन इसमें क्लास नहीं है। हाँ समझ आना, क्लास नहीं है, दो चीज है लेकिन क्लास नहीं है, डिस्क्रीट, और सिंगल चीज है तो इंडिविजुअल, यानी क्लियर कट। क्लास है, दो चीज रहेगा भाई, क्लास है तो कौन सा सीरीज, कॉन्टिन्यू। तो कॉन्टिन्यूअस में देखो फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू, ऐसे तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है बट हम एक ही लिख दिया है डायरेक्ट, उसे को याद रखना, L + n/2 - CF / into I। और यहाँ पर नोट का काम पहले करना, पहले निकालना है कैलकुलेट CF पता है कैसे निकालते थे, और दूसरा निकालना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास देखो साइज ऑफ n/2। मैक्सिमम एग्जाम में सब गलती क्या करता है पता है, इंडिविजुअल में फॉर्मूला n + 1/2, डिस्क्रीट में n + 1/2, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में
एंड बैठो बस यहाँ